हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आज फिजिक्स का ही ज्ञान लेने वाले हैं बच्चों। स्पेस मिशन के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। चलो एक सैर पे जाएंगे, है ना। चलो तुम्हें स्पेस में ले चलूँ। हाँ, चलो आप सबको स्पेस में ले चलूँ, ग्रहों को उनकी स्थिति, या फिर आपको ग्रहों की स्थिति दिखाने, है ना। लेकिन ये स्पेस में हम कैसे जा सकते हैं बच्चों? हम जा सकते हैं एक ही तरीके से, जो कि है हमारे दिमाग की पावर, इमेजिनेशन। जस्ट इमेजिन, है ना। ये करके ही हम जा सकते हैं स्पेस में और जीत और रह सकते हैं 10th की रेस में। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का फोकट मिलने वाले हैं। आप लोग जरा समझ लो मेरी बात। 3 मार्क अरे ठीक से कर लिया ना तो 3 मार्क मिल जाएंगे। जरा देख लो ये चीज को, है ना। तो स्पेस मिशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई वाई स्पेस मिशन, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेस मिशन? भाई जरूरत क्या है स्पेस मिशन की? क्यों स्पेस मिशन जरूरी है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप लोग बताइए, स्पेस मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? या धरती पे रह के काम करे? सर धरती का नहीं संभल रहे यार, तुम स्पेस की बात कर रहे हो। स्पेस इज अ रेस। अगर ये रेस में इंडिया पीछे रह गया तो आगे तो सिविलाइजेशंस आने ही वाली है ना। अगले दूसरे ग्रहों पे सिविलाइजेशंस होने ही वाली है ना। और आपको क्या लगता है, हम लोग क्या दुनिया में अकेले हैं? अगर हम लोग कोई और अल्टरनेट लाइफ फॉर्म्स ढूंढ पाए तो सोचो ना यार, क्या नहीं हो सकता। सोच सकते हैं ना हम लोग, ये बहुत ही बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सप्लोरेशन हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पेस वॉयजेस भी हो सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए स्पेस मिशंस बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बोलूं स्पेस मिशंस की नीड क्या है, तो सबसे पहला यार टेलीकम्युनिकेशन। अगर अपने नहीं क्या घरगुती काम ही देख लें, चलो हमारे अर्थ की ही बात कर ले कि अर्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ भी नहीं मैं बोलूंगा, टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है। इंसानों की ये जरूरत है, अर्थ की कोई जरूरत नहीं है। किसी डॉगी को अगर ना, किसी वुल्फ को अगर मान लो कोई संदेश देना है, उसको सैटेलाइट की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ करेगा आऊ, वहां से आवाज आएगी आऊ, ऐसी वाली आवाज आएगी, है ना। मतलब हाउलिंग, दे यूज हाउलिंग। शेर भी इस टाइप की आवाज निकलता है, रोर करता है, देखो, फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इसका मतलब क्या करता है वो? बड़े से एरिया में क्या करता है पता है क्या? बड़े से एरिया में वो अपनी वॉइस को भेजता है, उसी से उनका काम हो जाता है। लेकिन इंसानों का क्या है, चिल्ला चिल्ला के गला सला नहीं गया, थूक देंगे बाहर हम लोग, है ना। अगर कितनी जोर से चिल्ला सकते, नहीं है हमारे पास, चिल्लाने की एबिलिटी नहीं है, ना अच्छे वाले नाखून है, ना अच्छे वाले दांत है एटलीस्ट काट के अपने को सेव कर सके, ना ही अच्छी आई साइट है जो दूर का देख सके, ना ही अच्छी स्मेल है जो खतरे को भाप सके। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज डेंजर फ्री नाउ। एटलीस्ट नेचुरल डेंजर से हम लोग फ्री है, मतलब हमारा कोई परभक्षी नहीं है। तो इसीलिए हमको सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। मतलब मान लो यार, मामा के लड़के को कॉल कर रहे हैं, अरे भाई कैसे हो, वहां से तुरंत 1 सेकेंड में आ जाता है ना। पहले तो रिंग जाएगी, पहले नहीं बोलोगे तुम लोग, हाँ अरे उठाया, अरे भाई कैसे हो, भले मामा का लड़का तुम्हारा शिकागो में बैठा हो, इंडिया से बात होती है तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं भाई, जस्ट काम कर रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, आप कैसे हो? तो वहां से तुरंत आता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये होता है स्पेस मिशन के वजह से, क्योंकि अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स गई थी ऊपर, ठीक है। और इसी सैटेलाइट्स की वजह से क्या होता, ये सब चीजें आज हम देख पा रहे हैं। सेकेंड, डिफेंस। डिफेंस के लिए जरूरी है भाई से हमारे लिए स्पेस मिशन। डिफेंस मतलब क्या भाई? डिफेंस, यहां पड़ोसी ही तो डेंजर है, तो पड़ोसियों पे नजर रखना जरूरी है। पड़ोसियों पे नजर ना रखे ना तो कर देंगे ये ना। लेकिन एक्चुअली ना, इनकी खुद से संभलती नहीं है अपनी कंट्री। मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, ऑफेंड हो जाएंगे नहीं तो कुछ लोग, है ना। लेकिन कुछ लोगों से अपनी कंट्री संभलती नहीं है, चले दूसरों की कंट्रियों का नक्शा बदल लें, है ना।
तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है ना। तो क्या करना चाहिए पता है कि इन्होंने, एक तो पहले गरीबी वगैरह भूखमरी से निपटना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, मस्त जाएंगे दूसरे देश के पास, वहाँ से कुछ फाइनेंस लेके आएंगे, ठीक है, फाइनेंस को यूज़ करेंगे किसी और देश के लिए, किसी और देश के खिलाफ, और फिर बाद में बोलेंगे यार इंडिया ने तो धो दिया, कैसे हम विक्टिम्स हैं। ऐसा नहीं है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू compete, but in the race of poverty, in the race of technology, in the race of poverty की रेस मतलब पावर्टी खत्म करने की रेस। हाँ, नहीं तो बोलोगे सर भिखारी पहले कौन बनेगा, है ना, कौन बनेगा भिखारी, ऐसा भी नहीं है कौन बनेगा कटोरापति, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, रेस में हम बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के। चलो ना यार, स्पेस में चले, स्पेस में थोड़ी सी जंग लड़े। जंग मीन्स डेवलपमेंट की जंग, है ना। लेकिन अब क्या बोले, अभी भैंस के आगे बिन बजाने से फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन स्टिल लगने वाले को तो लग ही जाएगी लेकिन मैं अगर बोलूँगा डिफेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर डिफेंस नहीं रहा तो डिफेंस के चलते क्या हो सकता है, दुश्मन देश हम लोग पे आक्रमण करेंगे और दुश्मन देश की गतिविधियाँ हमको पता नहीं चलेगी। और कोई भी जंग कब लड़ी जाती है पता है क्या, लड़ी नहीं बोलेंगे, कोई भी जंग कब जीती जाती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे उतना बेस्ट। कोई भी जंग हम यूं ही जीत पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं वेदर, कभी कभी मौसम ही ठोक देता है पकड़ के, ठीक है। तो वेदर स्पेलिंग डिफर कर सकता है, आई थिंक सो WHEATER ऐसा होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, भावनाओं को समझो। वेदर मतलब मौसम। एज ये वन शॉट लेक्चर है तो हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे चीज़ों में, ठीक है। मौसम है, मौसम विभाग, अरे आज हम लोग की तरफ बरसात होगी, आज तूफान आएगा, तूफान में 2 लोग उड़ के जाएंगे, है ना। 2 लोग नहीं, ये तो भविष्यवाणी होगी, लेकिन हाँ वेदर प्रेडिक्शंस, है ना। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, अगर हम सैटेलाइट से नज़र रख सकते हैं। और सैटेलाइट कब ऊपर जा सकती है, जब हम अलग अलग टाइप के स्पेस मिशंस करते रहें, है ना। फिर उसके बाद में देखो, हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है ना बच्चों, ये है हमारा मून। हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून। तुम ब्लर काहे हो गए हो, ज़रा इधर देखो, टेंशन मत लो यार, ठीक है। हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर मैं आपको बोलूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला वर्ल्ड का आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, फर्स्ट स्पुतनिक। नाम याद रख लो बच्चों, MCQ में आ सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक बनाया किसने था, USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, है ना। पहला सैटेलाइट, उस दिन कोल्ड वॉर चल रहा था, ठंडा युद्ध, है ना। वो होता नहीं कि अपने आस पड़ोस के आंटी लोग करते हैं, या मतलब बोलते नहीं कि कोई फैमिलीज होती हैं आस पड़ोस में रहने वाली, दोनों अमीर होती हैं, इसने BMW लिया, मैं तो लैम्बोर्गिनी लेगी। अगर ये आंटी ने नहीं कहा ऐसा 9 लाख का नेकलेस पहना, तो मैं तो 90 लाख का नेकलेस पहनेगी। तो वो जो कंपटीशन नहीं होती है क्या, वैसे टाइप का चल रहा था कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर मतलब क्या, ठंडा युद्ध, मतलब भाई डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, डेवलपमेंटल हमले करेंगे। तो अगर USSR ने स्पुतनिक भेजा तो अमेरिका सारा पीछे रह गए, मैं आदमी ऊपर भेजेगा। तो उसने क्या किया पता है क्या, डायरेक्ट आदमी को ऊपर भेज दिया। अब आदमी कौन था, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके साथ नो डाउट उसके नहीं मीन्स बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, उनके साथ उनका क्रू भी था, लेकिन फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो रशिया बोला यार ये तो नहले पे दहला खेल दिया, क्या करे। तो ये कोल्ड वॉर में चल रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर में ना सबका दुनिया का फायदा हो गया उसमें, है ना। नो डाउट इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बने, लेकिन स्टिल उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा कैसे हुआ, सैटेलाइट वगैरह की टेक्नोलॉजी आ गई भाई, इंडिया को तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई ना, सभी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। और टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफ़र होती है तो नए नए इक्विपमेंट्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब USSR नो डाउट हम लोग की तरफ से थे, है ना, तो उन्होंने हम लोग को भी टेक्नोलॉजीज दी,
इस वजह से हम लोग भी रेस में आगे बढ़ गए, है ना। और बेचारा हमारा देश, हमारा बाजू वाला देश, है ना, कतई क्या बोले, हम बोले हम तो हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। ये चीज होती है भाई। इंडिया ने सही काम किया, कुछ कुछ हमारे भी गलतियां थी। अगर हम लोग शायद यूएसए को न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग का कर देते, शायद आज हम लोग यार टेस्टिंग के लिए परमिट कर देते हैं कि नहीं भाई चलो करो, टेस्ट करो, हम लोग भी चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम उस समय ऐसा कर देते, उस समय की लीडरशिप अगर ये करती, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस समय का डिसीजन वो सही होता, शायद हम यूएनएससी की परमानेंट मेंबर होते हैं, है ना। लेकिन चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हो जाएगा, देर आए दुरुस्त है ना। लेकिन ये आगे चल के देखो बहुत सारे नए नए इसमें चेंजेस आए। अब देखो स्पुतनिक के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स है, ठीक है, इंडिजिनस सैटेलाइट्स बोलेंगे। अभी कुछ समय पहले इंडिया ने जबरदस्त रिकॉर्ड दिया है, 105 सैटेलाइट, 105 या 108, ये नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन स्टिल भावनाओं को समझो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 105 सैटेलाइट का एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। साला लोग ना सालों से मेहनत कर रहे हैं, चाइना के कितने बार रॉकेट गिर जाते, चलो चाइना की बात है वो, मैं तो बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। अब आपको तो पता है ना चाइना माल है कि नहीं। लेकिन इंडिया ने फर्स्ट स्ट्रोक में मार्स मिशन भेज दिया, है ना। लोगों के कितने मिशन फेल हो गए। इंडिया ने 480 करोड़ रुपया का था शायद, आई थिंक सो, मिशन मंगल मूवी भी आई थी इसके ऊपर। अब 480 का बजट, हमारी जो एवेंजर्स मूवी है ना, उनका भी इतना बजट कम नहीं था, है ना। हमने सिर्फ यार बोलते ना 480 में एकदम ओ गुरु ठोको ताली, ऐसा वाला काम कर दिया, है ना। तो ये चीज देखो इंडियन साइंटिस्ट में क्या पोटेंशियल है ना। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नहीं तो नासा बोलेगा ससुर ये आगे निकल जाएगा, इसको देखो कोई, है ना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल विल, ये दो चीजें हो गई ना, तो हम लोग यार मतलब आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी करने वाले हैं, बताए क्या। ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूंगा, चलो इंडियन सैटेलाइट के बारे में देखें। इनसैट पहला कौन सा है, इनसैट। देखो सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया, अरे ये तो नागिन जैसे नीचे आ रहा था। सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया, सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे पहला क्या है, इनसैट। देखो इंडियंस आईएन से इंडिया, एसएटी से सैटेलाइट, ठीक है। तो ऐसा है ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। उसके बाद देखो जीसैट, यही नंबर यही आ जाते हैं भला क्या, क्वेश्चंस यही आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये देखो, ये मतलब याद रखना आपको जरूरी है। जीसैट है ना, जीसैट होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लो, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हो, सुनते सुनते लिख भी सकते हो, जीसैट है। फिर उसके बाद है देखो IRNSS, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बहुत सैंपल पेपर्स में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये वाली इसका लॉन्ग फॉर्म जरूर याद रखें, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट। क्या, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट। देखो वन शॉट में ये चैप्टर खत्म करना है, जल्दी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में GSLV, ये लॉन्च व्हीकल है एक्चुअली, ठीक है। इन ये रॉकेट है, रॉकेट जाएगा स्पेस में छोड़ देगा सैटेलाइट, है ना। तो ये रॉकेट है हमारे, मतलब स्पेस, मतलब बोलते नहीं क्या, जो सैटेलाइट लेके जाएगा, लॉन्च व्हीकल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो आएगा PSLV, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस स्पेस लॉन्च व्हीकल। ये याद रखें, ये दोनों क्या है बच्चा लोग, ये दोनों क्या है बच्चा, ये है लॉन्च नॉट लंच, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये है लॉन्च व्हीकल, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पास करें, स्क्रीनशॉट लें, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, देखो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है ना। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में देखो वेदर सैटेलाइट,
नाम में ये इसके, हाँ देखो स्पेलिंग मैंने बराबर लिखा था, ठीक है, WEATHER, वेदर सैटेलाइट, है ना। वेदर के बाद देखो आएगा कम्युनिकेशन। वेदर मतलब आज के मुख्य समाचार, आज मौसम ऐसा होगा, मौसम में बहुत ज्यादा बरसात होगी, ओला किसी के टकले पे भी गिर सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये होता है, मतलब ये मौसम की जानकारी देगा आपको। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, ये कैसे पता चल रहा है सिंगर को, उसने वेदर रिपोर्ट देखी होगी उसके उस समय की, ठीक है। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनी नहीं, कम्युनिया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट भाई, हेलो टडंग टंग, इधर से उधर फोन जाते हैं ना, यही सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, न्यूज वगैरह ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स वगैरह चलते हैं ना, जो शोज देखते हो ना यार आप लोग, है ना। बिग बॉस कैसा देखते हो सर? आंख से देखते हैं। अरे आंख से कैसा देखते हो? टीवी पे आएगा तभी देखोगे ना। टीवी पे कैसा आएगा? अरे टीवी पे सैटेलाइट कैसे बाहर निकलेंगे, बिग बॉस पहले किसी ट्रांसमीटर से बाहर निकलेंगे, सैटेलाइट पे टकराएंगे, फिर बिग बॉस अपने घर में आएंगे टीवी के जरिए, ठीक है। फिर आप लोग उसको देखेंगे, फिर आप उसके दिमाग में देखेंगे बिग बॉस में क्या है, 4 लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री देखने में हमारे को बड़ी मजा आ रही है। अरे भाई कोई लड़ रहा है, अरे क्या लड़ रहा है यार ये, ठीक है ना, ऐसा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे जो बोलते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स के वैसे लड़ते रहते हैं भाई। कोई को तो बाटली फेंक के मारता है, ये साला बाटली फेंक के मारेगा, पानी नहीं मांगेगा, ऐसा होता है कभी देखा है हमने, है ना। नहीं, उसके बाद देखते हैं ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट बड़े अच्छे होते हैं। ये जो जीपीएस वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग, है ना। नेविगेशनल सैटेलाइट मतलब डायरेक्शन, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, ये सब नेविगेशनल सैटेलाइट से मिले। फिर तो आते हैं मिलिट्री, ये हमारे देश की ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बाजू के देश में क्या हो रहा है इससे हम नज़र भी रख सकते हैं और हमारे सैनिकों की हम पोजीशन भी ट्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट। फिर बाद में अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक सैटेलाइट ऐसी होती है जो सिर्फ अर्थ पे ही ध्यान रखती है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स। ऑर्बिट से पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी, बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग वीसी से, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होती है जिसकी मदद से हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ में ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू release a satellite or launch a satellite so that it revolves in the orbit around earth, ठीक है। ये एक चीज याद रखें। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो VC इज इक्वल्स टू होता है √GM अपॉन R+H, क्या √GM/R+H, ये फॉर्मूला याद रखें। इसका एक्सप्रेशन भी आप लोग एक बार रेफर, मतलब कम से कम 2-3 बार आप लोग इसको राइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रिटिकल वेलोसिटी, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बच्चों ताकि आप लोग के मार्क्स ना 3 मार्क्स वेस्ट ना हो। उसके बाद कुछ ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों, देखो ऑर्बिट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स, है ना। ऑर्बिट्स में ना इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, HEO, LEO, SEO, ठीक है। अरे सॉरी SEO नहीं, HEO MEO होना चाहिए। SEO तो यार YouTube के लिए करना पड़ता है ना अपने को, ताकि आप लोग पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आ सके, है ना, है कि नहीं। तो SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, HEO मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट, LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट और MEO मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है।
मीडियम, सॉरी नॉट मिडल, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके। तो ये सब ऑर्बिट्स होते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट्स का कुछ अर्थ से डिस्टेंस होता है, देखो 35,780, कितना ऊपर होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये ऐसा लिख देते हैं अपन लोग इसको यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो देखो यहाँ लिख देता हूं मैं HEO, फिर लिखेंगे लियो, और यहां लिखेंगे MEO, हियो मियो लियो ऐसे याद रख लो, हियो मियो लियो, 3 भाई थे। ये भाई कितना दूर रहता था, 35,780 किलोमीटर। किलोमीटर। लियो कितना दूर है बच्चों इससे, देखो ये होता है 2000 से लेके 35,780 तक, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अच्छा खासा। एक मिनट मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं समझा देगा। LEO का लिखना था ना, अपन ने MEO का लिख दिया था गलती से। तो देखो 35,780, सॉरी 35,780, ये हमेशा 3000 ही आ रहा है मेरे पास। फिर बाद में MEO का कितना होता है, 2000 से लेके 35,780, ये किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, ओके। और LEO कितना होता है बच्चों, 180 किलोमीटर से लेके 200, ठीक है, कितना 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर, 200 नहीं 2000 किलोमीटर। देखो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग, इसलिए टंग ट्विस्ट हो सकती है, ठीक है। कितना बोला मैंने बच्चों, 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस होता है। HEO का काम क्या है बच्चों, ये देख लो इंपॉर्टेंट, जो जितने भी टेलीफोन्स वगैरह हैं, टेलीविजन्स है, रेडियोज़ वगैरह चलते हैं, ये सब इसके ही मदद से चल रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है हमारा, GPS बोलेंगे इसको, तो वो अपना MEO से चलता है, मतलब MEO उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अपना लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना, ये किस लिए काम आता है, हाँ ये जो हबल टेलीस्कोप, ये वो स्पेस ऑब्जर्वेशन जैसी चीज़ें हैं, ये इस ऑर्बिट से की जाती है। देखो देखो 2 चीज़ें दी हैं आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी, स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल वो भी वही है, और हबल टेलीस्कोप जो है ना, जो अर्थ का आँख समझा जाएगा, हबल टेलीस्कोप और केपलर टेलीस्कोप को, तो अर्थ की आँखें ये जो बाहर के खतरे से हम लोग को कंटिन्यू, हम लोग को मतलब देखने को मिलता है इसमें। तो ये सब दोनों चीज़ें इसी में आती है, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। लॉन्च व्हीकल के बारे में, लॉन्च व्हीकल का काम क्या होता है बच्चों, लॉन्च व्हीकल का काम होता है किसी भी सैटेलाइट को बोलो या फिर स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जो ये ह्यूमंस को कैरी करते हैं, है ना। तो लॉन्च व्हीकल देखो, हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसा लॉन्च व्हीकल है, दिवाली का पटाखा लग रहा है ये तो, है ना। देखो ये लॉन्च व्हीकल है, ये एक डब्बा, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं हम लोग, ताकि कैसा आप लोग को भी टेंशन ना हो। ये दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, फिर लास्ट में 2 छुट्टन से डब्बे, और उसके बाद में बाजू से ऐसे अलग अलग रॉकेट्स, है ना। ये छोटा वाला यहाँ लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसके स्टेजेस होते हैं बच्चों, दिख रहा होगा आपको शायद, बड़ा सस्ता सा रॉकेट बनाया हम लोग ने, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। बिल्डिंग ज़्यादा लग रही है ये, ठीक है। तो देखो ये यहाँ हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लोड करते हैं, है ना। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो ना, ये बेकार सा होता है, ये फ्यूल रहता है यहाँ पे, है ना। ये पूरा फ्यूल जलते चला जाता है हर स्टेज पे। देखो ये रॉकेट जो हमने बनाया वो 4 स्टेज रॉकेट था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज होगा इसका, फिर ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ ऊपर, है ना। तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेज में होगा इसमें सॉलिड फ्यूल जैसे भी बर्न होगा तो ये डिटैच हो जाएगा, फिर बाद में आगे के फ्यूल्स पे गाड़ी चलेगी हमारी, ठीक है। तो सेकंड स्टेज पे होगा देखो हमारा लिक्विड फ्यूल, है ना। लिक्विड फ्यूल फिर क्या करेगा, और ये पूरा बर्न हो जाएगा, ये इंजन डिटैच हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज होगा फिर से सॉलिड,
तो देखो सॉलिड लिक्विड सॉलिड और लास्ट स्टेज पे होगा लिक्विड फ्यूल हमारा। और ऐसे ही जलाते 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 ये क्या करेंगे, हमारी सैटेलाइट को ना इतना स्पेस में पहुंचा देंगे, वो मतलब बहुत ही ऊंचा, है ना, किसी ने सोची ना होगी, इतना ऊंचा पहुंचा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट में क्रिटिकल वेलोसिटी देकर, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी तो हमने देखा था, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अगर मान लो मेरे को अर्थ से भगा देने का है एक कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या करें, मुक्त कर दे, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r प्लस h, या फिर r बोल सकते हो, √2gm/r, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अभी देखो मून मिशन हमने किए थे, ये एक बार रीड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी पिछले चंद्रयान मिशन, हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो था वो शायद इतना भी फ्लॉप नहीं बोलेंगे, लेकिन फेल भी, प्रॉपर सक्सेस भी नहीं बोलेंगे इसको, कहीं ना कहीं मिडल में था ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसने रिकॉर्ड भी की, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये खरा नहीं उतर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, लेकिन काम तो ज़रूर करेंगे जनाब, है ना, काम तो ज़रूर करेंगे, जितनी बार गिरेंगे उठेंगे उतनी बार, है ना, क्या शेर थोड़ी मार रहा हूँ, जितनी बार गिरेंगे उतने बार ही उठेंगे, और बार बार ट्राई करते रहेंगे, इसीलिए तो कहावत है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, क्योंकि हम जब तक हारते नहीं है, जब तक हमारे कदम जो है ज़मीन ना छोड़ते हैं, ठीक है। जब हमारे कदम छोड़ देंगे ज़मीन, तब सोच लेंगे हम लोग हार चुके हैं, लेकिन जब तक हम बिल्कुल भी हारेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं इसी वन शॉट लेक्चर का एंड। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो एक इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के जो फादर बोलेंगे हम लोग जिसको, वो विक्रम साराभाई है ना। तो उन्होंने मतलब इसरो प्रोग्राम चालू करा, और हमारी जो है इंस्टीट्यूट है हमारा, तो कौन सा है वो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है यार, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं मेहनत, हमको सपोर्ट चाहिए, हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और एक और चीज़, पॉलिटिकल लोगों ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वैसे हमारे ये जो रिसेंट कुछ गवर्नमेंट्स आई थी, मतलब जो पिछले जो एनडीए की जो सरकारें थी 2014 के बाद में मैं बोलूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक सो, मेरे को पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा शायद उस गवर्नमेंट का गया होगा ध्यान किस पर, स्पेस मिशंस पर। तो ये एक अच्छी बात थी हम लोग के लिए, एक अच्छा रिजल्ट है ये। और प्लस एक और चीज़, अगर मान लेते ना कभी हमारे अंदर पॉलिटिकल विल है ना, हमारे लीडर्स में अगर पॉलिटिकल विल हो, तो किसी की मजाल नहीं है एक तो हमारे देश की तरफ आंख उठा कर देखें, और किसी के पास इतना दमखम नहीं है कि हमारे देश के बराबर का पोटेंशियल ला पाए, क्योंकि हमारे देश के लोगों में जो पोटेंशियल है ना, पूरे वर्ल्ड में मैं मुझको तो नहीं लगता पूरे वर्ल्ड के होगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मैं अपने देश की बात करूँगा। हमारे देश के जो लोगों में पोटेंशियल है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और देश के लोगों में वो लेवल का पोटेंशियल होता होगा। सियाचिन के ऊपर खड़े रहकर, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग -50 तक चला जाता है, कभी कभी नहीं, ऑल ऑफ द टाइम आई थिंक सो। इसमें थोड़ा सा वेरी हो सकता है डेटा, ठीक है, तो बोलोगे सर इतना नहीं, इतना ही होता है वाला क्या, लेकिन मैं कोई ऐसा परफेक्ट डेटा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन -50 तक मैंने सुना है वहाँ तक जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पे हमारे जवान लोग जब खड़े रह सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी देश की, मतलब बाजू के देश के लोग भाग जाते हैं यार, इतने खतरनाक कंडीशंस को देख के भाग जाते हैं, लिटरली भाग जाते हैं। लेकिन हमारे देश की सेना जो है वहाँ रहती है, हमारे देश के साइंटिस्ट कम बजट में इतना बड़े बड़े स्पेस मिशंस कर सकते हैं, है ना। तो सोचो क्या पोटेंशियल होगा हम लोग की जनता में, ध्यान देने की बात है। इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल विल चाहिए। आप लोग, सही में बोलूँगा मैं, साइंस और डेवलपमेंट के नाम पर जब हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे इंडिया को कोई पीछे नहीं रोक सकेगा, कोई इंडिया को रोक ही नहीं पाएगा, इंडिया को पीछे ऐसे धर नहीं पाएगा इंडिया को, याद रखो मेरी बात, ठीक है। तो हमेशा, और हमारा कैसा है पता है कि संस्कृति, हमारी इंडियन संस्कृति बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ना। मैं दूसरों की संस्कृति को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ
मैं अपनी संस्कृति को तो ऊपर ही बताऊंगा, है कि नहीं। बाकी की संस्कृति हो सकती है ऊपर भी है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसका मतलब लेवल बहुत ही हाई क्लास है। तो सोचो, हाई क्लास संस्कृति विथ हाई क्लास पोटेंशियल विथ हाई क्लास साइंस एंड डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रेटर इंडिया। याद रखने है मेरी बात, ठीक है। तो लेते हैं विदा, आज के लिए काफ़ी इतना है। और ऐसे ही वन शॉट और मतलब बोलते नहीं इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए ना लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नहीं बोलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, जय महाराष्ट्र।